चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है और मैं आपको वो बताते हैं। साथियों, अगला प्रश्न हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक गतिरोध इन दिनों पंजाब में चल रहा है। पंजाब में राजनीतिक गतिरोध यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान देकर के लोगों के दिमाग में पंजाबी पॉलिटिक्स को लेकर काफी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। अब हमारा इंटरेस्ट इसमें तो नहीं है कि वो क्यों बनाएंगे, उससे क्या नुकसान होगा, क्या राजनीतिक लाभ होगा, क्या हानि होगी। हमारा इंटरेस्ट इससे है कि राजनीतिक पार्टी बनाई कैसे जाती हैं। क्या वो कैप्टन साहब हैं इसलिए वो पार्टी बना सकते हैं, या फिर आप में से कोई युवा है और वो चाहता है कि मुझे भी राजनीतिक पार्टी बनानी है, मेरे भी विजन देश को लेकर के बहुत क्लियर है, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं, आपके जहां तक समझ में आए वहां तक लिख लेना। वैसे वैसे करके आप भी अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं या नहीं, ये भी जान लेना। तो चलिए आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि कैप्टन साहब ने जैसे ही कहा कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, तो प्रक्रिया हम आपको समझा देते हैं कि हाउ ए पॉलिटिकल पार्टी नॉन एज ए रजिस्टर्ड पार्टी इन इंडिया। यानी देखिए, भारत में 3 प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती हैं। एक्स-पीएम ये जो है चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब, इन्होंने कहा है कि आने वाले जो पंजाब के चुनाव हैं, इनसे पहले हम अपनी पार्टी बनाएंगे। हम तो निकालने निकल पड़े अपना पॉलिटी का ज्ञान, हम निकालने पहुंचे तो हमें भारत के अंदर 3 प्रकार की राजनीतिक पार्टियों के बारे में ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान मिला हमको? 3 प्रकार का ज्ञान मिला। पहला, भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियां 3 प्रकार की होती हैं। पॉइंट नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी, पॉइंट नंबर 2 राज्य स्तरीय पार्टी, और पॉइंट नंबर 3 गैर मान्यता प्राप्त लेकिन चुनाव आयोग के पास पंजीकृत पार्टी। पंजीकृत पार्टी बोले तो ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसे चुनाव आयोग ने रजिस्टर किया हुआ है, इसलिए इसे रजिस्टर्ड पार्टी भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा साहब, कैप्टन साहब इनमें से कौन सी पार्टी बनाएंगे? अब सवाल बनता है, साहब कैप्टन साहब हैं तो कम से कम राष्ट्रीय पार्टी तो बनानी चाहिए क्योंकि कांग्रेस से निकल के आए हैं। दोबारा सुनिए, राजनीतिक पार्टियां 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन इनका निर्धारण चुनाव आयोग करता है आर्टिकल 324 के तहत जिसका निर्माण हुआ है। आप और हम बैठकर ये नहीं कहते कि हाँ भाई अपनी एक पार्टी बने और उस पार्टी का नाम जो है वो ये होगा और वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। जी नहीं, इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रावधान दिए हुए हैं भारतीय संविधान के अनुसार। और भारतीय संविधान में ये जो बातें हैं ये कहां से निकल करके आती हैं, ये सवाल आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रश्नों में ये जानकारी पूछी जा चुकी है। क्या जानकारी है साहब? इधर देखिए साथियों, यहां पर जानकारी लिखी है लोक प्रतिनिधि अधिनियम यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत, वहां पर 1951 का पार्ट 4 के यानी 4A, ये तथ्य याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को रजिस्टर करना हो तो प्रक्रिया में क्या चीज याद रखी जाती है, तो यहां पर देख लीजिएगा। कोई भी संस्था अथवा संघ को राजनीतिक दल तब कहा जाता है जब वो आरपीए बोले तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के भाग 4 के उपबंधों का लाभ उठाने का इच्छुक हो, तो वो निर्वाचन आयोग के साथ जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराए। ठीक है साथियों, अब सवाल बनता है रजिस्टर कराने की प्रक्रिया क्या होती है। आइए अब मैं आपको प्रक्रिया एक एक प्रकार से प्रॉपर तरीके से सिखाता हूं। जमे तो आप खुद भी देख लेना, नहीं जमे तो कोई बात नहीं, किसी और को बता देना। इधर देखिएगा साथियों, यहां पर भारत के किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। इसके अंदर होता यह है कि आपको चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त करनी है। इसके लिए आपको एक परफॉर्मा भर के रखना होता है, एक पूरा की पूरा डेटा होता है जिसे भर करके आपको चुनाव आयोग के पास भेजना होता है। यानी चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रोफार्मा डाल रखा है, आप उसे डाउनलोड करिए और उसे भर दीजिए। आप उसे वहीं पर भी भर सकते हैं या फिर उसे आप डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं। यह चुनाव आयोग के काउंटर से आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में इस प्रोफार्मा को वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। साफ सुथरे अक्षरों में आप इसे भरें और निर्वाचन आयोग के सचिव के नाम पर 30 दिनों के भीतर भीतर अपना आवेदन कर दें।
आप जब अपना आवेदन इसके अंदर कर देंगे तो यहां पर फीस के रूप में आपसे 10,000 रुपए लिए जाएंगे, जो कि डीडी बना करके, डिमांड ड्राफ्ट बना करके जो अपर सेक्रेटरी है उसके पास भारत निर्वाचन आयोग के नाम में आप तैयार करवाइए और उन्हें डीडी भेज दीजिए। यानी कि यहां पर पार्टी बनाने के लिए 10,000 रुपए का शुरुआती खर्चा है। ठीक है ना। खर्चा कितना निकल करके आया साहब, यहां पर 10,000 रुपए का खर्चा है अगर आपको राजनीतिक पार्टी बनाना हो। दूसरी बात साथियों, ये याद रखिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 29 कै की उपधारा 5 के अधीन आवश्यक विशेष उपबंधों वाले ज्ञापन, नियमों, विनियमों, पार्टी के संविधान की स्पष्ट रूप से मुद्रित प्रति ठीक उसी भाषा में होगी। यह व्याख्या करती है कि पार्टी का नाम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। अर्थात आपने जब प्रोफार्मा भरा उसके साथ में आपको एक एप्लीकेशन भी डालनी पड़ेगी और वो कहोगे आप उसमें कि माननीय मैं एक पार्टी बनाने जा रहा हूं, उस पार्टी के निम्न लक्ष्य हैं, हम देश के इन इन मूल्यों की रखवाली करेंगे, हम आपकी इन 7 बातों के साथ बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं साहब कि आप पता लिए एक पार्टी बना लिए, बोले पार्टी क्या है, पार्टी का नाम आपने कोई भी डाल दिया। पार्टी मतलब देश के अंदर कई प्रकार के लोग चलते हैं ना, कोई पार्टी बना रहा है, आतंकवादियों ने अपनी एक पार्टी बना ली, सब पार्टी है, हम चुनाव आयोग में रजिस्टर कराना चाहते हैं। नक्सलवादियों ने अपनी एक पार्टी बना ली कि ना साहब हम अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं। बोडोलैंड मतलब बोडो उग्रवादियों ने अपनी एक पार्टी बना ली। ऐसा नहीं होता है। उनमें सबसे बड़ी चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि उनके पास 10,000 रुपए नहीं है। मुद्दा यह कि उन्हें इन सब चीजों के प्रति अपनी आस्था और अक्षुण्णता रखनी होती है और उनका प्रॉपर तरीके से अपना एक जो वो है खुद की जो पार्टी की जो संविधान है, पार्टी का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रति के माध्यम से इसको भेजना होता है। बकायदा उनको यह बताना होता है कि हम कितने लोगों का समर्थन लेकर के साथ में आ रहे हैं। 100 मतदाता जो इलेक्टोरल लिस्ट में जिनका नाम है उनका समर्थन भी साथ में डालना पड़ता है। आप में से अगर कोई भी चुनाव में मतलब पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सोच रहा हो तो प्रक्रिया जान ले। 100 कम से कम उसे अपने इलेक्टोरल रोल में से अपने लोग निकालने होंगे जो शपथ पत्र देंगे कि हाँ साहब हम इसके साथ हैं, हम इसको पार्टी बनाने के लिए भेज रहे हैं। पता चले आप चुनाव में खड़े तो हो गए लेकिन कोई था ही नहीं आपके साथ। ठीक है। यहां पर साथियों ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होने के बाद में आपको मजिस्ट्रेट के सामने अपनी पार्टी का अध्यक्ष, महासचिव, ये सारी पद बना करके और वहां पर बताना होता है कि साहब हम सब लोग साथ में हैं और हम इस प्रकार का कार्य करने वाले हैं। तो मजिस्ट्रेट के सामने 100 लोगों का शपथ पत्र लगता है और इसके बाद में चुनाव आयोग के पास उसे भेजा जाता है। फिर पार्टी के नाम पर बना हुआ बैंक अकाउंट या फिर कोई भी अकाउंट जो है उसका पैन कार्ड भी आपको चुनाव आयोग के पास भेजना पड़ता है। इस प्रकार से भारत में रजिस्टर्ड पार्टियां बन जाती हैं। वर्तमान में अगर हम 2019 का डेटा निकालें तो हमें पता चलता है कि भारत में 2293 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। अगर यहां पर साहब कैप्टन साहब की भी एक पार्टी जुड़ गई तो +1 हो जाएगा। 2019 के आंकड़े के अंदर के हिसाब से बता रहा हूं, अपडेटेड आंकड़ा मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। इसके अंदर 7 रीजनल पार्टियां भी हैं, यानी कि ये जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी इसके अंदर उपस्थित हैं। अब ये वाला जो प्रश्न है ये मैं आपको थोड़े दिन पहले भी बता चुका था। अगर आपको याद हो तो रामविलास पासवान जी के केस में मैंने आपको ये बात बताई है कि भारत में राष्ट्रीय पार्टियां कैसे बनती हैं। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको यहां पर बता दी है। अगर आपको जरूरत हो तो आप इसे पूरी तरह से देख सकते हैं। भारत के अंदर जो भी चीजें हैं वो मैंने आपके सामने यहां पर रख दी हैं। ठीक है बेटा। चलिए, तो फिलहाल के लिए आपको यह समझ में आ जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का क्या कंसेप्ट होता है, किस प्रकार से वो बनती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो हमने कैप्टन साहब की जानकारी आपको दे दी। कैप्टन साहब इन दिनों मतलब पॉलिटिकल पार्टी बनाने के मूड में चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आप लोगों की स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर। अगर आप नए हैं तो आप उसका लिंक कमेंट बॉक्स में प्राप्त कर लेंगे और वहां से आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है। इंटरनेशनल विषय जो कि सितंबर वाले हैं उनका मतलब क्लास है जो आपकी अभी हो जाएगी। इसके अलावा मैं अपने पेड विद्यार्थियों से संवाद रखना चाहता हूं क्योंकि अनअकैडमी पर जो पेड विद्यार्थी हैं उनके लिए एक फीचर आया हुआ है जिसमें कि आप एडुकेटर से सीधे लाइव बातचीत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज शाम 7 बजे मैं यूपीएससी के विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए एक लाइव सेशन रख रहा हूं स्पेशल क्लास के माध्यम से। जो भी मेरे पेड विद्यार्थी हैं वो वहां पर पहुंच करके मुझसे कोई भी अगर उनकी दिक्कत चल रही है, परेशानी कोई भी है तो वो बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही मैं एसएससी विद्यार्थियों के लिए भी एक सेशन रखने वाला हूँ। ठीक है।
फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और हाँ, अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ते रहें। अनअकैडमी पर फीचर्स एक से बढ़कर एक हैं। संडे के दिन सुबह 10 और 11 बजे कॉम्बैट होता है, उसमें बढ़कर से भाग लें, बढ़िया से उसके अंदर मतलब रैंक अटेन करें। हो सकता है आपको बहुत सारी प्राइजेस मिल जाएं। अनअकैडमी पर इस समय कोर्सेज चल रहे हैं शानदार 45,000 रुपए में प्री मेंस और ऑप्शनल सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं विद बुक्स वगैरह। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें हेल्प एंड सपोर्ट पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे नाम से सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।